संसद को ईडी सीबीआई की तरह हाईजैक कर रही केंद्र की भाजपा सरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज को बंद करना है दुर्भाग्यपूर्ण। प्रेम कौशल। संसद के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज को बंद करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा संसद को भी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग की तरह हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। यह बात सर्किट हाउस हमीरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हमेशा एजेंडा राहुल गांधी की आवाज को दबाने का रहा है। कौशल ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को जनता के मुद्दे और आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है, जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। भाजपा के द्वारा प्रदेश में विधानसभा घेराव के मुद्दे पर प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा का काम ही यही है, कभी समोसा, कभी मुर्गा तो कभी गोबर पर विधानसभा का घेराव करना है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन भाजपा के नेताओं के बीच चल रहे अंतर्युद्ध का है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए हर बार ही घेराव करते हैं, लेकिन अब जनता भी उनके मुद्दों को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को जनता के अलावा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा सराहा जा रहा है, जिसे भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। समझता हूँ कि एक रस्म हो गई है कि जब भी विधानसभा का बजट सत्र होता है या कोई अन्य सत्र होता है तो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वहां हो हल्ला करती है सत्र के दौरान, बाहर वहां सड़क पे बैठ के। और ये जो आज का प्रदर्शन है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक अंतर्द्वंद है, एक जो लीडरशिप की एक रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये उसके नतीजे में जो है ये आज का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार की कार्यप्रणाली का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में इस प्रदेश को एक मजबूत और पारदर्शी प्रशासन जो है पिछले सत्ता में आने के उपरांत दिया है। और इस देश की इस अर्थव्यवस्था से लेकर जो प्रदेश का हाल हुआ है और केंद्र का जो रवैया हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का काम किया। आपने देखा अभी हाल ही में एक संस्था के द्वारा जो है प्रदेश को डायमंड स्टेटस अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रगति के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि चाहे वर्ल्ड बैंक है वो तारीफ कर रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, नीति आयोग तारीफ कर रहा है, स्टेट को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए डायमंड अवार्ड जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना, उनका प्रदर्शन निश्चित तौर पर उनका जो राजनीति में उनका अपना जो अंतर्द्वंद है, लीडरशिप का संघर्ष है आपस में, मैं समझता हूँ उसकी परिणति है। राहुल गांधी लंबे समय से इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ जो अभियान है उसको लेके काम कर रहे हैं और उसको लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। और पहले तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इसी को लेके बात हो रही थी कि इनको हाईजैक कर लिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। लेकिन कल और जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना कुछ कहने के लिए उठे और स्पीकर साहब ने जो व्यवहार किया वो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि अब जो संसद है, संसद की कार्यवाही है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता पक्ष है वो हाईजैक करने का प्रयास कर रहा है। और मैं ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संसद के जो स्पीकर हैं उनका जो एटीट्यूड नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके का वो रूडली व्यवहार करते हैं राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सर्वथा ऐसे व्यवहार की कोई ना उम्मीद कर सकता है, ना ऐसे व्यवहार के लिए कोई जगह होनी चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उसमें कम से कम जो विपक्ष है उसको देश की आवाज, देश के मुद्दों की आवाज और जनता की आवाज उठाने का अधिकार है, जिस अधिकार से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वंचित किया जा रहा है।